हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा और आज की करंट अपडेट सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में। आखिर क्यों ये स्कीम फिर से चर्चा में आई है। हाल ही में खबर ये है कि इंदौर में जो ये पर्टिकुलर योजना है, इसके लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत इंदौर में बेनिफिशियरीज की संख्या में डिक्लाइन देखा गया है। यानी कि इसके बेनिफिशियरीज, जो इसका लाभ उठाने वाले जो पर्टिकुलर लोग थे, यानी वुमेन, उनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर वुमेन के अकाउंट में जो है प्रति माह एक सर्टेन अमाउंट डाला जाता है। पहले जो है 1,000 रुपए डाले जाते थे, अब ये 1,000 रुपए से बढ़ के 1,500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन बेनिफिशियरीज की संख्या जो है वो घट चुकी है। ठीक है, 3-3.5 साल के अंदर अगर हम देखें तो कम से कम 19,654 वुमेन स्कीम से बाहर हो गई हैं। क्या कारण है इसका? फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो बेनिफिशियरीज की संख्या भी बढ़नी चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो बेनिफिशियरीज आपके जो है कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 50% इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस में, लेकिन बेनिफिशियरीज की संख्या घट चुकी है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम का पार्ट बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है ना। पहली चीज तो ये है कि आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो आप जो है इस पर्टिकुलर स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो पहला जो कारण है, ठीक है, वो क्या है? 60 वर्ष की एज को पूरा करना। ठीक है, इसकी वजह से जो है 14,151 वुमेन जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम से बाहर हो गई, क्योंकि उन्होंने 60 साल की उम्र को पार कर लिया है, इसलिए वो अब इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकती। तो सबसे जो मेजर कारण माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि भाई 60 साल की जो आयु है उसको पार कर लिया है, तो इसलिए स्कीम से हट चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, यानी कि कुछ आईडी रिलेटेड इश्यूज हो गए, या वॉलंटरली स्कीम को छोड़ना। आपने अपनी इच्छा से स्कीम को छोड़ दिया है कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। इस केस में भी 973 वुमेन जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के बाहर हो गई हैं। फिर कभी कभी आधार के रिकॉर्ड्स में मिसमैच हो जाता है, तो उसकी वजह से भी 903 जो लाभार्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। फिर डेथ की वजह से भी कुछ पर्टिकुलर लाभार्थी बाहर हुए हैं। देन आधार रिलेटेड इश्यूज, है ना। और जो मेजर कारण माना जा रहा है वो क्या है कि 60 वर्ष की आयु को पार कर देना। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। करेंटली अभी फ्रीडम सेल चल रही है, जिसमें एमपीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पे 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इस पर्टिकुलर ऑफर जो है वो 11 से 16 अगस्त तक ही आप अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या जानना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कोई भी योजना, कोई भी स्कीम या कुछ भी अगर न्यूज में है तो हमें उसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो हमको पढ़ना है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में। ठीक है, क्या है इस योजना का मतलब, क्यों ये लाई गई, है ना। इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की वुमेन फोकस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य पोषण में सुधार करना और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना। सबसे पहली चीज, ये स्कीम किसके लिए है? वुमेन के लिए है। ठीक है, वुमेन के लिए स्कीम लाई गई है एंड इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यानी पैसा आपके सीधे खाते में डाला जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसा नहीं किया जाएगा कि सरकार जो है वो पैसा दे रही है ऑफिसर्स को और कह रही है कि अगर आपको मतलब अपना पैसा चाहिए, इंटरमीडिएरीज जो हो गए उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आएगा। तो इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, हम वुमेन एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली जब आपके पास पैसा आता है तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हो, आप महत्वपूर्ण डिसीजंस में शामिल हो सकते हो, फैमिली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हो, स्वास्थ्य पोषण में सुधार आता है ना। अच्छा आप खाना खा सकते हो। उसके अलावा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत बनाना। ओके, तो ये सब हम इस पर्टिकुलर स्कीम से करना चाहते हैं। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये स्कीम है एंड सर डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इस स्कीम का अगर आपको पार्ट बनना है? तो देखिए, राशि पात्र महिला के अपने आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। आधार से लिंक होगा एंड देन उसके बाद आपके खाते में पैसा हर महीने दिया जाएगा। 3 मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं उनके आश्रित बच्चों के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में सुधार, ठीक है, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम से हो रहा है।
अब इसके बेनिफिशियरीज बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आके इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। अगर आपको इस स्कीम का लाभ उठाना है, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का लोकल रेजिडेंट होना होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोकल रेजिडेंट के लिए स्कीम वैलिड है, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, विडो हो, डिवोर्स हो या अबैंडन डेजर्टेड हो, आप जो है इसका पार्ट बन सकते हो, ठीक है। और एज क्राइटेरिया क्या है, 21 से 60 ईयर्स तक की आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आवेदन के कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम आयु जो है आपकी होनी चाहिए। पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति महीना की सहायता दी जाती है। भुगतान डीबीटी के माध्यम से महिला के स्वयं आधार लिंक बैंक अकाउंट में किया जाता है। ओके, अब अंत में आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ वुमन टू अवेल दिस स्कीम? ऑप्शन ए 18 वर्ष से 50 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष से 60 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष 25 ईयर से 65 ईयर तक, उसके अलावा ऑप्शन डी है 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।